मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रही और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी बिल्ली एपिसोड नंबर 6। हम आगा जान के कमरे की तरफ दौड़े और वजाहत हमारे पीछे। आगा जान वहां नहीं थे। वजाहत ज़ेबी के कमरे की तरफ गए और अम्मी कहकर रह गए। हमारा दिल बंद होने को था। कमरे का मंजर हम आपको क्या बताएं अजान मियाँ। पूरा कमरा खून में रंगा हुआ था। हमारे आगा जान का खून। उनकी लाश दोनों टांगें बंधी हुई थी और हाथ भी। गर्दन कमर की तरफ घूमी हुई थी और ज़ेबा आगा जान पर चढ़कर उनकी आंखें नोच नोच कर खा रही थी। वही रजा की तरह उधड़ी हुई लाश और वही बक बक जारी थी। उसने अपना बदला ले लिया था। उफ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये मासूम कमज़ोर नज़र आने वाली लड़की किस कदर सफाक है। अपने शोहर और फिर अपने बाप का बेहमाना कत्ल किस कदर तशद्दुद पसंद है। मगर नहीं, ये लड़की नहीं, वो अबायूमी, वो है कातिल। वो हमेशा से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। ये दास्तान सुनाने के बाद आगा जानी के चेहरे की अज़ियत नाकाबिले बयान है। उस वाक़े के बाद हमें अबायूमी से कोई बाइद ना रही कि वो किस किस का क्या क्या हशर करेगी। अगले दिन ज़ेबी फिर नॉर्मल थी और बाप की मौत पर बेहाल। वजाहत अब भी उसे बीमार समझ रहे थे, मगर इस बात पर यकीन कर चुके थे कि रज़ा का कत्ल भी ज़ेबी ने ही किया है और मुराद संजरानी किस हद तक हक पर हैं। वहाँ मुराद संजरानी को आगा जान के कत्ल की खबर हुई तो वो ताज़ियत के लिए आए। वजाहत के रवैये में लचक थी और बाहमी गुफ्तगू से दोनों में कसास का मामला तय पा गया, क्योंकि अब मुराद संजरानी जानते थे कि ज़ेबा शदीद ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला है और जब तक उसे दौरा पड़ता है तो वो सफाकियत पर उतर आती है। आगा जान की मौत के बाद हम तो निसफ़ ही रह गए थे। बच्चों का घर था। मबादा ज़ेबी फिर किसी को नुकसान पहुंचाती। हमने फैसला किया कि अब ज़ेबी को जंजीर डालनी पड़ेगी। अब हम किसी और को रोने का मुतमिल नहीं थे। वजाहत हमारे फैसले के ख़िलाफ़ थे। उन्हें लगता था कि ज़ेबी को इलाज की ज़रूरत है। मगर एक रात वजाहत ने भी अपनी आंखों से अबायूमी का असल रूप देख लिया, जब वो अपने कमरे में बिल्ली की सूरत लिए हमारी बर्बादी का जश्न मना रही थी। वजाहत ने ज़ेबा को ला किया और हमारे पास आकर सारी बात बताई और पूछा कि ऐसा क्यों है, ये सब क्या है। जो राज अब तक मख्फी था वो आज खुल गया था और आधा सच वजाहत के लिए भी नुकसानदा होता। लिहाजा हमने तमाम तफसीलात वजाहत को बता दी। यकीन करने के अलावा वजाहत के पास कोई रास्ता ना था। बहुत मोहब्बत करता था ज़ेबी से, वो ही क्या हम सब। लेकिन उस इफ़रत ने हमारी ज़ेबी हमसे छीन ली। तब से अब तक ज़ेबी जंजीर में जकड़ी अपने कमरे में रहती है। बहुत थोड़े वक्त के लिए अबायूमी उसका जिस्म छोड़ भी जाती है, मगर ज़्यादातर वो ज़ेबी पर मुसल्लत रहती है। मगर वो रोती क्यों है? अब तो अपना बदला ले चुकी है। वो ज़ेबी रोती है अपने हाल पर, रज़ा की मौत पर
अपने बाप की मौत पर, अपने उजड़ जाने पर, अपनी कैद पर, अपनी बर्बादी पर। मगर उसकी आवाज़ उसी मनहूस बिल्ली जैसी है। सुनी होगी आपने, कभी इंसानी कभी बिल्ली नुमा आवाज़ें। जी आगा जानी सुनी हैं। हमें नहीं लगता ज़ेबी बच पाएगी, लेकिन हम एक आखिरी कोशिश ज़रूर करेंगे। कल ताहर अलीमी के मुर्शिद से मिलकर वजाहत के साथ होते तो बेहतर था। आगा जानी इन हालात में उन्हें साथ होना था। मैं चाह कर भी ये बात कहने से खुद को ना रोक पाया। शुरू दिन से ये बात मेरे दिल में खटक रही थी और अब भी। ये सब सुनकर वजाहत बहन से बहुत प्यार करते हैं, मैं खुद को रोक ना पाया। ये कैसा प्यार है। वजाहत पहले फैसलाबाद गए हुए थे, वहाँ कुछ ज़मीन के सौदे करने थे। कसास की रकम बहुत रखी है मुराद संजरानी ने। वजाहत ने हर कीमत पर यह केस ख़त्म करवा कर ही लौटेंगे। ज़मीन बेचकर वो अब सखर गए हुए हैं। ओह मेरे खुदा, मेरी सोच किस कदर गलत थी। वजाहत के बारे में तमाम हकीकत से अनजान मैं वजाहत को पहले दिन से लापरवाह, बेहिस और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। सच है कि मुकम्मल आगाही से पहले किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेना कितनी बुरी बात है। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ था। दास्तान मुकम्मल तौर पर अब मेरे सामने थी। एक बेइरादा की गई गलती और इस इंतकाम की आग में जलती अबा यूमी। एक पूरा घराना उजाड़ चुकी थी और अब भी जान छोड़ने पर तैयार ना थी। खुदा जाने हमदानी इस अजाब से कैसे निकल सकेंगे। अल्लाह करे ताहर अलीमी के मुर्शिद कुछ कर सकें। मेरा तजस्सुस कदरे कम था, कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, इसलिए तबीयत में बहाली महसूस हुई। रात के 3 बज चुके थे। मैंने आगा जानी से इजाज़त लेते हुए कहा कि मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, कल दिन में 2-2:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा। मेरा नंबर सेव कर लें, अगर ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। मैं कुछ घंटे सो लूँ, आप भी आराम कर लें। आगा जानी दुआएं देती ज़ेबी के कमरे की तरफ बढ़ी और बोली, अजान मियाँ जीते रहें, आप आराम करें, हम ज़ेबी को देख लें, फिर इबादत के अहाते में आराम के लिए जाएंगे। शब बखैर कहकर मैं लान में आकर हरी घास पर लेट गया। खुली ज़मीन और खुला आसमान किस कदर वुसअत लिए अपने अंदर। दुनिया में एक और दुनिया, इंसान और बेशुमार रब की तख्लीकात, कौन सी मखलूक किस रूप में है, कौन जान सकता है। वो जो नज़र आती हैं और जो नज़र नहीं आ रही, उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये ख्याल आते ही मैंने अम्मी को कॉल की। बेल जा रही थी मगर अम्मी ने कॉल रिसीव नहीं की। ओह, रात के 3 बजे हैं, सो रही होंगी शायद, मगर अगले ही लम्हे अम्मी की कॉल थी। खैर खैरियत के बाद दम करवाया और पुरसकून हो गया। वो तहज्जुद के लिए उठी होंगी। मैंने कह दिया था एक दोस्त की बहन अस्पताल में है, उनके साथ रुका हूँ, इसलिए मैं भी उस वक़्त तक जाग रहा हूँ। सुबह फैक्ट्री गया, वापसी 3 बजे तक अस्पताल। आगा जानी मुंतज़िर थीं। उन्होंने बताया कि पीर साहब शाम 5 बजे आएंगे, शायद आज ये मामला हल हो जाए। शाम 5 बजे ताहर अलीमी एक बारेश बुजुर्ग के साथ आए। बाद मुसाफा ताहर अलीमी ने तारफ़ करवाया। वो जामिया नईमिया में मदरस हैं और आमल भी पीर फुरकान हैदर। फुरकान साहब ने आगा जानी से ज़ेबा के मतलब मालूमात लीं, फिर गोया हुए। सबीहा बहन, ये तमाम मामलात मुझे ताहर की ज़ुबानी मालूम हुए हैं और मैंने मुवक्किलात के ज़रिए भी मालूमात इकट्ठी की हैं। वो इफ़रत इस वक्त बहुत ताकतवर हो चुकी है।
क्योंकि उस वक़्त से जब तक ज़ेबा के गले में वो तावीज़ था तब तक उसने कोई जिस्म इख्तियार नहीं किया है। वो उस बिल्ली के जिस्म में ही रही है या अब ज़ेबा पर मुसल्लत है। उसका वो बिल्ली का जिस्म जहाँ दबाया गया है वो भी कोई कब्रिस्तान है जो मज़ीद बदरूहों का घर था। उनकी तमाम ताकतें अब अबायूमी को हासिल हैं। किसी तरह उस जिस्म को नज़र आतश करना होगा। मगर फुरकान साहब, उसका बदला तो पूरा हो गया, फिर वो इस ख़ानदान का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैंने पूछा। बेटा, ये मखलूक़ात और इनके इंतकाम नस्लों में सफ़र करते हैं, ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह बच्ची की उम्र दराज करे, लेकिन अगर वो ज़ेबा को मारने में कामयाब हो गई तब भी उसकी बद नज़र इस ख़ानदान पर रहेगी और कोई ना कोई बर्बादी देखनी पड़ेगी। मेरे इल्म के मुताबिक बस 1 हफ़्ता और है। वो किसी ख़ास दिन के इंतज़ार में है जब वो ज़ेबा की रूह का ताल्लुक़ उसके जिस्म से मुकम्मल तोड़ दे। मैंने फिर सवाल किया, उसका बदला आगा जान से था, उसने ज़ेबा के शोहर की जान क्यों ली? वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, मौक्किलात की मालूमात के मुताबिक उस रात रज़ा जब कमरे में गया तो ज़ेबी सो रही थी। उसको याद आया कि आज ज़ेबा पर जो अमलियात आगा जान ने बताए थे वो नहीं किए हैं, लिहाजा वो रज़ा ने वो अमलियात वज़ाइफ शुरू किए। रज़ा के वज़ाइफ से ज़ेबा उठ बैठी और उसने हद दर्जा बहकाने की कोशिश की, मगर रज़ा के मुस्तकिल पढ़ते रहने से वो मुश्तिल हो गई। रज़ा ने पानी पढ़कर छींटे मारे तो उसको आग लगाने लगी और वो तड़पने लगी। रज़ा से बस यहाँ गलती हो गई। मोहब्बत में रज़ा से ज़ेबा की तकलीफ़ बर्दाश्त ना हुई और उसने अमल रोक दिया। रज़ा ने आगे बढ़कर उसके ज़ख्म देखना चाहे तो वो अपने रूप में ज़ाहिर हो गई और रज़ा को शोहर के साथ कोई आमल समझी और वार पर वार करने लगी। रज़ा संभल नहीं पाया और नागहानी उस इफ़रत का शिकार बन गया और रज़ा संजरानी की नागहानी मौत का मुझे दिल से अफसोस है। मोहब्बत ने उसकी जान ले ली और वो भी इतनी सफाकी से। तो अब आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं फुरकान भाई? मेरी बच्ची की हालत नाजुक है, कुछ करें। इतना कहकर आगा जानी रोने लगी। फुरकान साहब कहने लगे, बहन, आपकी बच्ची की रूह अब उस इफ़रत की कैद में है। उसके जिस्म से उसका रिश्ता टूट रहा है। बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत असर है, मगर हम ला इल्म हैं कि उसको कैसे काबू किया जाए। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है बहन। मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। वो इफ़रत बेहद कुव्वतों की मालिक है। उसकी सफाकियत का अंदाज़ा आप लोगों को वो पहले ही मिस्र के जादूगरों की मलका रही है। देवी मानते हैं वहाँ के लोग उसे। उसका चेहरा बिल्ली और धड़ औरत का होता है और अब बुरी ताकतों और शैतानी अमलियात की वजह से उसका मुकाबला करना आसान नहीं। कोशिश करके सबसे पहले उस बिल्ली का जिस्म नजर आतश करवाएं, शायद उससे वो कुछ कमज़ोर पड़े। ये तमाम बातें सुनकर मुझ समेत आगा जाने की रही सही उम्मीद भी टूट गई। उन्हें दिलासा देता तो कैसे? मुझे खुद बेहद अफसोस था। हम तो ये सोच रहे थे कि मुर्शिद फुरकान शायद अबायूमी से निजात दिला सकें, मगर अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं और आगा जानी कई घंटे सनसनाटे में बैठे रहे। अचानक उन्हें जैसे कुछ याद आया और उन्होंने वजाहत को काल मिलाई। वजाहत बेटा, आप कहाँ हैं? वो सखर में था और कल कराची पहुंचने वाला था। वजाहत, आप कराची ना आए, आप फैसलाबाद जाएं और खैरदीन से मिलें और उससे पूछें कि उस मनहूस का जिस्म खैरदीन ने कहाँ दफनाया है। उसको तलाश करके नजर आतश करें।
ज़ेबी की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो देर तक रोती रहीं। वजाहत को मुर्शिद फुरकान की दी हुई मालूमात फराहम की। मैंने दिल से दुआ की कि वह जिस्म मिल जाए और वजाहत उसे जला सकें। मगरिब की नमाज के बाद मैं लान के बेंच पर बैठ सिगरेट पी रहा था कि फार्मेसी पर एक आदमी आया। गौर किया तो वो जाहिद था, हमारी फैक्ट्री में वर्कर। मैंने उसे आवाज़ दी, जाहिद सब खैरियत, तुम यहाँ? कौन बीमार है? बस यार खैरियत ही तो नहीं है, बड़ी आपा की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? यार उन्हें पानी की कमी है, उनके हाथ पांव टेढ़े होने लगते हैं, मौसम भी गर्म है, गुर्दों की भी तकलीफ है, जिसकी वजह से आए दिन चेहरा, आंखें, होंठ सब सूज जाते हैं, पहचानी नहीं जाती ये बड़ी आपा। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। कब से है ये हालत? यार ज़माना हो गया, मियाँ बच्चे सब आजज़ हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मालूम हुआ कि ये कोई ऊपरी चक्कर नहीं है, बल्कि काबिल इलाज बीमारी है। तो अब यहाँ लाए हैं, पहले से बहुत बेहतर है। ओहो, तो तुम लोग समझते रहे कि कोई असरात हैं? हाँ यार, हमेशा से यही सुनते आए हैं। फलां पे जिन चढ़ गया, उसके हाथ पांव मुड़ गए, फलां की शक्ल बदल गई, फलां की आवाज़ बदल गई। इन्हीं वाहियात बकवास को जहन में रखकर कभी तौफीक नहीं हुई ये सोचने की कि ये बीमारी भी हो सकती है। कौन सा मज़ार, कौन सा बाबा, कौन सा आमल नहीं छोड़ा हमने, मगर आजकल सब के सब शोबदाबाद हैं। अगर तुम बीमार नहीं भी होगे ना, ये तुम्हें ऐसे राग देंगे कि तुम्हारे कंधे भारी होने लगेंगे। हम दोनों हंस पड़े। वो तो शुक्र हुआ कि हम एक जगह गए तो उन्होंने डांट कर भगाया कि ले जाओ इन्हें डॉक्टर को दिखाओ, कोई जिन भूत नहीं है उस पर, वो है तो ऐसे ही, मगर जिन उतारते हैं, बहुत कामल हैं। ये सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। अच्छा, कहाँ है? क्या मुझे उनका एड्रेस दे सकते हो? क्यों भाई, खैरियत? हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। मगर क्यों? यार मुझे लगता है कि मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिया है, बंदिश वगैरह, काम में जी नहीं लगता। मैंने बहाना खड़ा। अरे यार, वो नहीं देखेंगे, उनके ये काम ही नहीं। बीमारी, झपेटा, जादू, सास नंदों के झगड़े, बंदिश, सबको भगा देते हैं वो, बस जिन उतारते हैं। ओहो, तो तुम इस बात को छोड़ो यार, वो भगाते हैं या बिठाते हैं, तुम एड्रेस दो, मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। जाहिद मुंह खोले मुझे देखने लगा, फिर एड्रेस समझाया। कराची एयरपोर्ट जाते हुए एक कब्रिस्तान पड़ता है, अजीमपुरा कब्रिस्तान, बस वहीं उनकी कुटिया है। 2 भाई हैं, वहीं रहते हैं। मुझे क्योंकि कराची घूमने और यहाँ के रास्तों का इतना इल्म नहीं था, इसलिए एड्रेस ठीक से समझ नहीं पाया और जाहिद का फ़ोन नंबर ले लिया। क्या तुम किसी दिन मुझे वहाँ ले जा सकते हो? यार मैं घर से नौकरी से घर वाला बंदा हूँ, मुझे इतनी दूर के रास्तों का पता नहीं, भटक गया तो और मुसीबत। अच्छा, कल ज़ोहर में चलो, फ्री हो? हाँ, मगर 3 बजे के बाद कार रखो, फैक्ट्री से आने के बाद। मगर तुम्हारी छुट्टी तो 8 तक होती है। हाँ, मगर मैं 4 दिन की छुट्टी पर हूँ, इसलिए कल दिन में तुम्हें वो जगह दिखा देता हूँ। मुझे उम्मीद बंध गई थी, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, वो मुसब्बल असबाब है। कहीं से एक दर बंद हो तो वो 100 रास्ते खोल देता है। जुल्म की रस्सी चाहे जितनी दराज हो, जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो जुल्म को कहीं जाए पनाह नहीं मिलती। वो रब रहमानो रहीम है। उस वक़्त जाहिद का यहाँ इस तरह मिल जाना शायद कुदरत का एक इशारा है। मैं एक नई उम्मीद के साथ आगा जाने की तरफ रवाना हुआ। नर्स कह रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा, बार बार मशीन ज़ेबा को मुर्दा ज़ाहिर करती है कुछ सेकंड के लिए, मगर फिर नॉर्मल।
आप दुआ करें। आगा जानी के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। वो खाली नज़रों से मुझे देखने लगी। मेरा दिल भी भर आया। मैं उनका हाथ थाम कर उनके नज़दीक बैठा और ज़ाहद से होने वाली तमाम गुफ्तगू उनके गोश्त गुजार की, मगर आगा जानी की आंखों में मायूसी के साए मंडलाते देखे। मैं रात गए तक तसल्ली देता रहा और कल अजीमपुरा जाने के बारे में बताया। वो बहुत टूट चुकी थी। बोली, अजान मियाँ आप आराम कीजिए, हम इबादत के अहाते में आखिरी फरियाद करना चाहते हैं। अल्लाह हमारी ममता को सब्र दे। आगा जानी की इस बात ने मुझे भी रंज में मुब्तला कर दिया था, मगर अंदर कहीं उम्मीद का एक दिया जल चुका था। अजीमपुरा का कब्रिस्तान। दूसरे दिन फैक्ट्री के बाद ज़ाहद को कॉल करके मैंने शाहराए फैसल बुला लिया और वहाँ से हम दोनों साथ अजीमपुरा रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो देखा कुछ लोग पहले से आए हुए थे। हम बाअदब बैठ गए। मैं उनका और चारों तरफ का जायज़ा लेने लगा। बहुत मामूली लिबास में दो बारिश बुजुर्ग थे। एक कदरे छोटे लग रहे थे, एक चबूतरे पर बराजमान थे। अतराफ पौधे झाड़ियाँ, ये कुछ जगह भी झाड़ियाँ साफ करके ही रहने के काबिल बनाई गई थी। ये इलाका कब्रिस्तान से मुतसिल था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। बोसीदा सी पुरानी जगह, पुरानी झुग्गी, पत्थरों और शाखों पर उल्टी हुई पतीलियां, कुछ कप, केतली। रात में यह जगह किस कदर खौफनाक लगती होगी, अब भी कुछ कम नहीं थी। अचानक एक अहंकार उभरने की आवाज मेरे कानों को सुनकर गई। ये आवाज एक बच्चे की थी। उसकी फैमिली उसे लाई हुई थी। अब्बा भाई या कजन्स होंगे। बाबा ने कहा कि इसके हाथ पांव पकड़ लें, छोड़ना नहीं। हाँ भाई, जल्दी 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 बोल, कहाँ से और क्यों आया है, इस बच्चे पर क्यों सवार है। बच्चा कोई 10-12 साल का था, मगर वो इतना जोर लगा रहा था कि उसको 4 हट्टे कट्टे मर्द काबू किए हुए थे और वो सांप की तरह बल खा रहा था, ईंट रहा था और मुस्तकिल हंकारे भर रहा था। उसने जुबान ना खोली। अच्छा नहीं बोलेगा भाई, इनकी खातर का सामान लाओ। एक बंदा अंगीठी में सुलगते कोयले ले आया। बाबा ने किसी चीज की मुट्ठी भरी और पढ़कर कुछ फूंका। मुट्ठी कोयलों पर मारी तो आग भड़क उठी। नहीं बोलेगा, अब भी सोच ले, फिर ना कहियो कि शाह जी ने मौका ना दिया, राह ना दी। ये देख। शाह जी ने सुलगते अंगारे हथेली पर उठाते हुए कहा, बड़ा जाम है ना तुझको, तू आग से बना है, हम खाक से। ला हाथ दे, तेरा इम्तिहान भी तो ले, ला हाथ दे। वो सुलगते लाल अंगारों को अपने हाथ में यूं लिए थे जैसे अंगारे नहीं बेर हों। वो ठीठ बच्चा ना बोला, खाता रहा। अच्छा अब तो समझा, तुझे आग से क्या डरना। लाओ भाई लाओ, जरा चिमटा तो देना मेरा। और उसके जिस्म को 35 जगह से दागना पड़ेगा भाई, जब ये जिन छोड़ेगा इस मासूम बच्चे की। एक लोहे का बड़ा सा चिमटा आ गया। शाह जी ने उसे कोयलों पर रखकर तपाया। जब वो सुर्ख हो गया तो हाथ में लेकर उसकी नोक, जो तप तप के सुर्ख हो रही थी, उस पर अपनी जुबान फैलाई। उफ, छुन छुन आवाज आई, जैसे गर्म तवे पर पानी डालने से आती है। अब तेरी बारी है बेटा, चिमटा तैयार है। भाई इसके कपड़े उतारो कोई। वो 2 लोगों ने उसकी कमीज उतारी। इतने में बच्चा बोल पड़ा, ये नहीं कर मेरे साथ, तू जानता है नहीं मुझे, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा बुड्ढे। अगर जरा भी ये चिमटा जमाल के बदन को छुआ तो मैं तुझे अंधे कुएं में डाल दूंगा। छोड़ मुझे, बाज आ जा। अरे अरे तो भाई इंतजार कैसा, जला मुझे, मैं भी तो देखूं तू कितना बड़ा सूरमा है। तू जला, वरना मैं तो नहीं रुकने वाला अब। ये कहकर शाह जी अपनी जगह से उठे और चिमटा अंगीठी से उठाकर बच्चे के नजदीक पहुंचे। देख, आखिरी मशवरा है, मान ले। चिमटा नजदीक हुआ। रुक जा, मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूं। नहीं भाई, अब तो तू मुझे अंधे कुएं में डाल,
या जलाकर भस्म कर, मैं नहीं रुकने वाला। या तो तू वादा कर कि इस बच्चे की जान छोड़ देगा, वापस कभी नहीं आएगा। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। और जो आया तो कसम खा अपने बाप दादाओं की। मुझे कसम है हयान और मालियों की, मैं इस बच्चे पर अब कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दे शाह जी। ठीक है, अबगी के अभी निकल और इसके जिस्म से और गारत हो, और फिर कभी आया तो मौका नहीं दूंगा। तेजाब का ड्रम देख वो रखा है, उसमें डाल दूंगा तुझे, चल भाग। खालिद साहब, अगर ये खबीस आपके बेटे पर दोबारा आए तो कुछ मत करना, परेशान ना होना, बस मिल के इसके कपड़े उतार देना, और जो वक्त हो सुबह शाम आधी रात इसको घसीट कर घर से बाहर निकाल देना, बस बाकी काम हमारा है। बच्चे ने दर्द भरी आवाजें निकाली, ईंठा और फिर बेहोश हो गया। शाह जी ने पानी मंगाया, कुछ पड़ा और पानी बच्चे पर छिड़का। बच्चा ताज़ा दम हो गया। ये मैं कहाँ हूं? अब्बू, भाई जी, हम कहाँ हैं? शाह जी ज़ारे लब मुस्कुराए, कहा बेटा अब तुम ठीक हो।